एक इजरायली सीक्रेट यूनिट का खुलासा द गार्जियन अखबार ने किया है। इस यूनिट का नाम है टीम जॉर्ज। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चुनावों को प्रभावित करने वाली इस इजरायली यूनिट के क्लाइंट की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है। ये कंपनी दुनिया भर में सरकार गिराने, सरकार बनाने, चुनाव जिताने, चुनाव हराने का ठेका लेती। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पेगासस के बारे में तो आपको याद ही होगा, ये एक इजरायली कंपनी थी और किस तरीके से उस पर आरोप लगे थे कि भारत में पत्रकारों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, जजों और विपक्ष के नेताओं की जो है वो फोन टैपिंग की जा रही थी। फोन को हैक करके उनकी बातों को सुना जा रहा था। यह मामला खूब उछला था भारत में। अब एक और इजरायली कंपनी का जिक्र हो रहा है जो चुनाव तक को प्रभावित करती है, जो सोशल मीडिया पर, अन्य जगहों पर खुफिया काम करती है, जिसका नाम है टीम जॉर्ज। क्या इस खुफिया इजरायली ने भारत के चुनाव में दी थी दखल? दरअसल एक वीडियो पोस्ट करते हुए, द गार्जियन का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, जिस वीडियो में यह बताया जा रहा, बाकायदे कि उस खबर में यह बताया जा रहा, खबर है पूरी, वो खबर बताया जा रहा है कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए इजराइल की इस कंपनी, जिसका टीम जॉर्ज जो है, इसको हायर किया गया है, जो भारत के चुनावों को प्रभावित करती है। यह अपने आप बड़ा आरोप है और इसको लेकर साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल के संबंध बहुत ही बेहतरीन है और भारत और इजराइल के रिश्तों के बारे में चर्चा खूब होती रहती है और पेगासस का मुद्दा उठा ही था। लेकिन अब ये टीम जॉर्ज आखिरकार क्या है, आज इसी खबर को हम आपको बताएंगे। और पहले थोड़ा सा वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, जो वीडियो द गार्जियन का है, जो ट्वीट किया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने बकायदे उस वीडियो को ट्वीट किया है, जरा आप पहले देख लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखिए भारत में विधायक सांसदों की खरीद फरोख्त, तोड़फोड़, सरकार बनाने, पैसे प्रभाव के दम पर चुनाव को प्रभावित करने का काम बीजेपी लंबे समय से करती आ रही है। ठीक इसी राह पर काम करने वाली एक इजरायली सीक्रेट यूनिट का खुलासा द गार्जियन अखबार ने किया है। इस यूनिट का नाम है टीम जॉर्ज। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चुनावों को प्रभावित करने वाली इस इजरायली यूनिट के क्लाइंट की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है। इजराइल की ये कंपनी हैकिंग, गलत प्रचार और सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर झूठ फैलाने, अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोपोगेंडा करने और दुनिया भर में चुनावों को प्रभावित करने का कारोबार करती है। आसान भाषा में समझिए तो ये कंपनी दुनिया भर में सरकार गिराने, सरकार बनाने, चुनाव जिताने, चुनाव हराने का ठेका लेती। कंपनी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इस तरह की सेवाएं लेने वाले देशों में भारत का नाम भी शामिल है। अब कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा क्या इस वीडियो को? लिखा है, फेक न्यूज, फर्जी अकाउंट्स, हैकिंग, ये कुछ ऐसे साइबर अपराध हैं जिनका इस्तेमाल कर इजराइल के साइबर माफिया भारत में चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सवाल पूछना जरूरी है कि भारत में इनकी मदद कौन ले रहा है। वैसे इसका जवाब पूरा देश जानता है, यानी सीधे तौर पर ना कहते हुए भी आरोप जो है एक पार्टी पर लग रहे हैं, जिसके बारे में आप सब बखूबी जानते हैं। पेगासस जिसके बारे में घिरा हुआ था, यहां पर भी वही चर्चा चल रही है। इजराइल की जासूसी फर्म पर दुनिया के 30 से अधिक देशों के चुनाव में दखल देने का आरोप है। इस पर बड़ा आरोप लगा है। द गार्जियन की रिपोर्ट में बाकायदे लिखा हुआ है कि ये टीम जॉर्ज जो कंपनी है, इस पर 30 से ज्यादा जो राज्य देश हैं उनके चुनाव में दखल देने का आरोप है। टीम जॉर्ज के अधिकारियों ने यह कबूल लिया है कि उन्होंने हैकिंग के जरिए दुनिया भर के 30 देशों के चुनावों में हस्तक्षेप किया है। हैकिंग, साइबर जासूसी, फेक न्यूज और ट्रोल आर्मीज के बूते चुनावों को प्रभावित भी किया है। ट्रोल आर्मी बना रखी है, जो ट्रोलिंग करते हैं सोशल मीडिया पर, वो भी रहती है। फेक न्यूज जो फैलती है, साइबर जासूसी जो होती है, हैकिंग, इन सब के बलबूते चुनाव को प्रभावित किया है। इसके जरिए इन देशों में फर्जी सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू किया गया है और बाकायदे टीम जॉर्ज ने अपने क्लाइंट्स को एडवांस्ड इंपैक्ट मीडिया सोल्यूशन नाम का सॉफ्टवेयर मुहैया कराया। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 8 महीने की जांच में इजराइल के इस वैश्विक दुष्प्रचार यूनिट टीम जॉर्ज का पता चला, जिसने कई देशों में सीधे तौर पर चुनाव में दखल दी है, यानी वहां पर हैकिंग करके चुनाव को प्रभावित किया होगा। और जहां ईवीएम से होता है वहां ईवीएम को तो हैक करना भी जो है संशय घेरे में हैक हो सकती है, भी चीज चल रही है। यह जांच पेरिस के एक नॉन प्रॉफिट संगठन फॉरबिडन स्टोरीज से जुड़े पत्रकारों के कंसोर्शियम ने की है। टीम जॉर्ज के अधिकारियों ने कबूल किया कि उन्होंने हैकिंग के जरिए दुनिया भर के 30 देशों के चुनावों को प्रभावित किया है, अपने उसमें हस्तक्षेप किया है। हैकिंग, साइबर जासूसी, फेक न्यूज और ट्रोल आर्मी के बूते पर चुनाव को प्रभावित किया है। यह साफ है कि टीम जॉर्ज और
कैम्ब्रिज एनालिटिका ने नाइजीरिया के चुनाव में हस्तक्षेप किया है। यह बात बिल्कुल सिद्ध होती है, टीम जॉर्ज ने किया है। हालांकि अभी तक गार्जियन की रिपोर्ट में भारत में टीम जॉर्ज और कैम्ब्रिज एनालिटिका की दखल के ब्यौरे की सटीक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन 29 देशों की सूची में भारत का भी नाम शामिल है। यानी भारत भी टीम जॉर्ज की सेवाएं ले रहा है, और अगर सेवाएं ले रहा है तो फिर सवाल बहुत बड़ा है। हालांकि द गार्जियन की ओर से पब्लिश की गई वीडियो पता चला कि भारत उन देशों में शामिल है जहां टीम जॉर्ज के साइबर टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी अगर भारत में साइबर टूल्स का इस्तेमाल किया गया है तो फिर सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि भारत के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों को प्रभावित किया गया है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए टीम जॉर्ज और बीजेपी की आईटी सेल की मोडस ऑपरेंडी की तुलना की। उन्होंने कहा कि हम यह पूछना चाहेंगे कि क्या सरकार इस मामले में जांच करना चाहेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होगी। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियां भारत में चुनाव प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं, यानी लंबी तगड़ी मोटी रकम इन कंपनियों को दी जाती होगी। 30 देशों की सूची में भारत का नाम शामिल है, यह द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है। तो यह सब प्रभावित करने के लिए हो रहा है। यह रिपोर्ट साफ तौर बताती है किस तरह ताकतवर लोग जानबूझकर फेक न्यूज फैला रहे हैं। बहुत ही सुविधाजनक तरीके से इंटरनेट से सच को हटाया जा रहा है, और यह काम वे लोग कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है। धनाढ्य लोग जो है वो ये सब करते हुए नजर आ रहे हैं। और कौन है, अब जरा ये भी समझ लीजिए कि क्या है ये टीम जॉर्ज। टीम जॉर्ज है क्या? इजराइल की इस स्पाई फर्म का नाम टीम जॉर्ज है, जिसे 50 साल के ताल हनान की अगुवाई में कई खुफिया हैकिंग एक्सपर्ट में है। हनान इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स के पूर्व कोऑपरेटिव थे, जो अब जॉर्ज नाम से हैकिंग, फेक न्यूज और साइबर जासूसी के काम को अंजाम देते हैं। उनका काम मुख्य तौर पर देशों के चुनाव को प्रभावित करना है। वो इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स में सेवाएं देने के बाद बीते 2 दशकों से ताल हनान ग्लोबल सिक्योरिटी, डिफेंस, खुफिया जानकारी, वैश्विक सुरक्षा, रक्षा और खुफिया कामों में लगे हुए हैं। बता दें कि टीम जॉर्ज की जांच करने वाले पत्रकारों के संग में ले मोंडे, डेर स्पीगल और एल पैस समेत दुनिया के 30 बड़े पत्रकार शामिल थे। फ्रांस की गैर लाभकारी संस्था फॉरबिडन स्टोरीज इस जांच का हिस्सा रही। इस संस्था का मिशन मारे गए, धमकी दिए गए या जेल में बंद पत्रकारों काम को आगे बढ़ाना है। यह जांच 55 वर्षीय पत्रकार गौरी लंकेश के काम से प्रेरित थी, जिन्हें 2017 में बेंगलुरु के उनके घर में ही गोली मार दी गई थी। द गार्जियन के मुताबिक हत्या के कुछ घंटे पहले गौरी लंकेश इन द एज ऑफ फॉल्स न्यूज नामक एक लेख को अंतिम रूप दे रही थी, जिसमें जांच की गई थी कैसे देश में तथाकथित फेक इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। गौरी लंकेश का यह लेख उनकी मौत के बाद प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं उन सभी को सलाम करना चाहती हूं जो फर्जी खबरों का पर्दाफाश करते हैं, काश उनमें और भी होते। ये चीजें लिखी गई थी। फिलहाल ये चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिरकार क्यों ये जो है मतलब इस तरीके से फेक न्यूज को फैलाया जा रहा है, क्यों ऐसी चीजें की जा रही है, किसी दूसरे देश की मतलब विदेशों से मदद ली जा रही है देश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और भी लोगों ने इसे ट्वीट किया है। नेता डीजे सुजा है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि फेक न्यूज, फर्जी अकाउंट, हैकिंग, इन साइबर हथियारों का इस्तेमाल कर इजराइल की एक एजेंसी भारत में चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए काम कर रही है। इंडिया में इसके तार किससे जुड़े हैं, इसका जवाब पूरा देश जानता है। ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से चुनाव प्रभावित करने की बात की जा रही है और इस कंपनी का सहारा लिया जा रहा है। और ये चर्चा का विषय है। जब से द गार्जियन की रिपोर्ट आई है तब से हंगामा मचा हुआ कि आखिर क्या वजह है, ऐसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है, पेगासस की जरूरत क्यों पड़ी। पेगासस को लेकर भी मुद्दा सदन में उठा था। अब इसको लेकर टीम जॉर्ज को लेकर भी ये मुद्दा उठ सकता है। जिस तरीके से इजरायली कंपनी जो 30 देशों में के चुनावों में हेरफेर कर चुकी है, उसमें भारत का नाम भी शामिल है द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार। तो आप समझिए कि किस तरीके से भारत के चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश क्या हो रही है, ये सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।